सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग लिन को रीजन मैप मिल गया था और वो जुआनवू रीजन से दूर जा रहा था। एक कल्टीवेटर मुआन को परेशान कर रहा था। वांग लिन ने फायर बिस्ट की मदद से उस कल्टीवेटर को मरवा दिया और वो खुद मुआन को लेकर डेविल से सी में चला गया। फिर अब हम मुआन को देखते हैं। वो कहता है कि मैंने सुना है कि खतरनाक बिस्ट डेविल से सी में घूमते रहते हैं और उनका कल्टिवेशन काफी हाई होता है। इसके साथ डेविल से सी में फीमेल कल्टिवेटर्स बहुत कम है, इसीलिए डेविल सी का हर कल्टिवेटर उस फीमेल कल्टिवेटर को पाने के लिए फाइट करता है। तभी एक शॉट से मुआन पर अटैक होता है, पर वांग लिन को उसके बारे में पता चल जाता है और वो मुआन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींच लेता है। एक इविल कल्टिवेटर अपनी जायंट शॉट से वांग लिन पर अटैक करता है। वांग लिन उस शॉट को रोकने लगता है। इतने वक्त में दूसरा इविल कल्टिवेटर मुआन को लेकर वहां से जाने लगता है। वांग लिन जायंट शॉट को दूर करके मुआन को बचा लेता है। तीन इविल कल्टिवेटर्स उनके सामने आ जाते हैं। उन्हें देखकर मुआन घबरा जाती है और वांग लिन को वहां से भागने के लिए कहती है। फर्स्ट कल्टिवेटर वांग लिन से कहता है कि यह जगह फाइटिंग इविल सेक्ट के कब्जे में है। अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो इस लड़की को यहाँ छोड़कर चले जाओ, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इससे वांग लिन को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी जी लाइटनिंग के एक ही अटैक से उन तीनों कल्टिवेटर्स को मार देता है और उनके स्टोरेज बैग ले लेता है। यह देखकर मुआन के होश उड़ जाते हैं। वो पूछती है कि क्या तुमने उन्हें मारने के लिए डेथ स्पेल का यूज किया। वांग लिन को डेथ स्पेल के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो मुआन से इसके बारे में पूछता है। मुआन कहती है कि मैंने लुओ रिवर सेक्ट के स्क्रिप्चर पवेलियन में पढ़ा था कि एशियन टाइम्स में डेविल्स के पास एक बहुत ही निर्दय स्किल थी। उस स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें 3 तरह की एनर्जी को कंबाइन करना पड़ता था। पहली यिन एनर्जी है जो फीमेल का एलिमेंटल यिन होती है। यिन गैदरिंग टेक्निक की मदद से यिन एनर्जी को इकट्ठा किया जाता है। दूसरी डेथ एनर्जी है और तीसरी मर्डर्स एनर्जी है। इन तीनों एनर्जीज को कंबाइन करके बचे हुए लोग इसकी समझ हासिल करेंगे, पर लोगों का कहना है कि डेथ स्पेल को हासिल करना लगभग नामुमकिन है। वांग लिन सोचता है कि भले डेथ स्पेल और जी रियल्म एक जैसी लगती है, पर डेथ स्पेल सिर्फ जी रियल्म की एक नकल है। मैं इस चीज का फायदा उठाकर अपने जी रियल्म को छिपा सकता हूँ। यह सोचकर वो मुआन से कहता है कि हेवन सेपरेटिंग पिल के रिफाइन होने के बाद मैं कोर फॉर्मेशन रियल्म में पहुंच जाऊंगा और तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन अगर उससे पहले तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मुझे डर है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वो आगे बढ़ जाता है। मुआन सोचती है कि मुझे डर है कि यह शख्स डेविल से सी के दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक है। बेहतर होगा कि मैं इससे बचकर रहूं, वरना ये मुझे मार देगा। आगे जाकर उन्हें एक केव मिलती है, पर वो केव एक स्टोन गेट से बंद थी। वांग लिन अपनी सोर्ड से स्टोन को तोड़ने की कोशिश करता है, पर इससे स्टोन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए वांग लिन बहुत सारी फ्लाइंग शॉट को एक्टिवेट करके स्टोन गेट पर अटैक करने लगता है। यह देखकर मुआन के होश उड़ जाते हैं। वो सोचती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह अपने कॉन्शियसनेस की मदद से 30 फ्लाइंग शॉट्स को कंट्रोल कर सकता है। यह सच में काफी हैरानी की बात है। वांग लिन अपनी फ्लाइंग शॉट की मदद से स्टोन गेट को डिस्ट्रॉय कर देता है और कुछ स्पीड स्टोन्स की मदद से वहां एक प्रोटेक्शन एरे बना देता है। उस एरे को देखकर मुआन कहती है कि एरे काफी नॉर्मल है। मुझे डर है कि इसकी मदद से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म के कल्टिवेटर्स को रोका जा सकता है। वांग लिन कहता है कि मैं कुछ वक्त इस केव में रहकर कल्टिवेशन करने की प्लानिंग बना रहा हूँ। अगर किसी ने यहाँ आकर एरे को डिस्ट्रॉय कर दिया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम्हें खुद जिंदा रहना होगा। यह बात सुनकर मुआन घबरा जाती है। वो अपने फ्लेक्स और क्रिस्टल बीस्ट बोन्स की मदद से वहाँ एक पावरफुल एरे एक्टिवेट कर देती है। वो कहती है कि मैंने क्रिस्टल बीस्ट बोन्स की मदद से इस केव पर टोटल 214 एरे एक्टिवेट किए हैं। इसे 9 स्केलेटन एरे कहा जाता है। अभी इसकी पावर को सिर्फ 3 लेवल्स में ही बांटा जा सकता है। अगर तुम एरे को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हो तो मुझे और ज्यादा स्पिरिचुअल बीस्ट की बोन्स की जरूरत पड़ेगी। यह सब बातें सुनकर वांग लिन मुआन को पहले केव में जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे शक था कि एरे की मदद से मुआन उसे मारना चाहते हैं। मुआन बिना किसी परेशानी के एरे को पार करके केव के अंदर चली जाती है। इसीलिए वांग लिन भी उसके पीछे केव में चला जाता है। उस जगह को देखकर मुआन चौंक जाती है। वो कहती है कि इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा है कि पहले कल्टिवेटर से यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आते होंगे। क्या मैं इसी वक्त तुम्हारे लिए हेवन सेपरेटिंग पिल रिफाइन करना शुरू कर दूं? वांग लिन कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हारे रिफाइन की हुई पिल को एजो नहीं कर सकता। मुझे अभी भी तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है। मुआन कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। आखिरकार मैं
मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा हो जाए। वांग लिन कहता है कि अगर तुम सच में मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहती और मेरी मदद करने के बारे में सोच रही हो तो मुझे अपना सोल ब्लड दो। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करूंगा। तुम्हें सिर्फ मेरे कोर फॉर्मेशन रियल्म पर पहुंचने तक मेरे लिए पिल्स रिफाइन करनी होगी। जैसे ही मैं कोर फॉर्मेशन रियल्म में पहुंच जाऊंगा मैं तुम्हें डेविल सी से बाहर लेकर जाऊंगा। यह बात सुनकर मुआन उसे अपना सोल ब्लड दे देती है। वांग लिन उसे अपने स्टोरेज बैग्स देकर कहता है कि सारे मटेरियल्स इन बैग्स के अंदर है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कौन सी पिल रिफाइन कर सकोगी। स्टोरेज बैग के अंदर के मटेरियल्स को देखकर मुआन खुश हो जाती है। वो कहती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इन मटेरियल्स की मदद से मैं 300 ग्रेट येलो पिल्स, 50 पॉइजन वार्डिंग पिल्स और दूसरी कई सारी पिल्स रिफाइन कर सकती हूँ। इसमें डेविल ब्लड वाइन भी है जिसकी मदद से हेवन सेपरेटिंग पिल को रिफाइन किया जाएगा, पर इतनी सारी पिल्स को रिफाइन करने में काफी वक्त लगेगा और मुझे डर है कि 9 स्केलेटन एरे इतने वक्त तक एक्टिवेट नहीं रह पाएगा। वांग लिन कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आज मैं बिस्ट बोन्स ढूंढने के लिए जाऊंगा ताकि हम एरे को स्ट्रॉन्ग बना सके। मैं 7 दिनों में वापस आ जाऊंगा। मुआन पूछती है कि हेवन सेपरेटिंग पिल को रिफाइन करने के लिए हाई ग्रेड फर्नेस की जरूरत होती है और मैं अपने फर्नेस की मदद से सिर्फ नॉर्मल पिल से रिफाइन कर सकती हूँ। क्या आप मेरे लिए दूसरा पिल रिफाइनिंग फर्नेस ढूंढ सकते हैं? वांग लिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। आगे जाकर उसे फाइटिंग इविल सेक्ट का स्टूडेंट सांग मुया मिलता है। वो फाउंडेशन सीजिंग ग्रेड मेथड की मदद से अपने साथी को निगलने की कोशिश कर रहा था। उसका साथी कहता है कि अगर मास्टर को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो तुम जिंदा नहीं बच सकोगे, इसीलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सांग मुया कहता है कि मैं सिर्फ फाइटिंग इविल सेक्ट की पुरानी परंपरा का पालन कर रहा हूँ, मुझे यकीन है कि मास्टर को इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। यह कहकर अपनी पॉइजनस सोर्स की मदद से उसे मार देता है। तभी वांग लिन वहाँ जाता है। उसे देखकर सांग मुया घबरा जाता है और उसे रेस्पेक्ट देता है। वांग लिन सांग मुया से बिस्ट बोन्स के बारे में पूछता है, इसीलिए सांग मुया उसे कॉर्प वैली में लेकर जाता है जहाँ बहुत सारी बिस्ट बोन्स थी। वांग लिन बिस्ट बोन्स देखने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर सांग मुया अपनी लाइन स्पीड से वांग लिन पर अटैक करता है, मगर वांग लिन अपनी जी लाइटनिंग की मदद से उसे मार देता है। वो आगे जाकर बिस्ट बोन्स ढूंढने लगता है। तभी फ्लड ड्रैगन वहां जाता है। वो जोर से रोर करता है जिसकी वजह से वांग लिन दूर हो जाता है, पर फ्लड ड्रैगन बुरी तरह से घायल था जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है और वो वैली के अंदर गिरने लगता है। लेकिन वांग लिन उसकी बॉडी पकड़कर वैली से बाहर ले आता है और उसे अपनी केव के बाहर लेकर जाता है। फ्लड ड्रैगन को देखकर मुआन चौंक जाती है। वो फ्लड ड्रैगन कोर और ड्रैगन मेरो निकाल कर वांग लिन को दे देती है। वांग लिन को केव के नीचे सेकंड ग्रेड कोल्ड इनसाइड मिलती है। वो फ्लड ड्रैगन कोर को एजो करके कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है ताकि जल्दी से कोर फॉर्मेशन रियल्म में पहुंच सके। मुआन फ्लड ड्रैगन के स्केलेटन की मदद से आर्मर बनाने लगती है। कुछ वक्त कल्टिवेशन करने की वजह से वांग लिन अपने सेकंड कोल्ड कोर को पूरी तरह से कल्टिवेट कर लेता है जिससे उसकी पावर काफी बढ़ जाती है। वो वांडरिंग सोल के अंदर अपना कॉन्शियसनेस डाल देता है और शुली गुओ उस सोल को निगल जाता है जिससे वांग लिन का कॉन्शियसनेस शुलो गुओ की बॉडी में पहुंच जाता है। इससे वांग लिन खुश हो जाता है। वो सोचता है कि मेरा कॉन्शियसनेस इसकी बॉडी में पहुंच चुका है तो अब ये कहीं नहीं भाग सकता। ये सोचकर वो उसे बाहर जाने लगता है। मुआन उसे रोकर कहती है कि डेविल सी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैंने फ्लड ड्रैगन स्केल्स की मदद से ये आर्मर बनाया है। इसकी मदद से तुम स्ट्रॉन्ग अटैक और पॉइजन से बच सकते हो। वांग लिन आर्मर लेकर उसे देखने लगता है। मुआन कहती है कि अगर तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है और ऐसा लगता है कि मैं कोई चाल चल रही हूँ तो तुम इस आर्मर को केव के बाहर फेंक कर एरे को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। वांग लिन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, अभी के लिए मैं इस आर्मर को अपने पास रख रहा हूँ, अगर मुझे कोई गड़बड़ लगी तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगी। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वांग लिन के आर्मर लेने से मुआन खुश हो जाती है। 3 महीने बाद वांग लिन केव में आकर कल्टिवेशन करने लगता है। उसे सीटूनान की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि अंडरवर्ल्ड असेंडिंग अपर्चर आर्ट 3 कोर्स में बटा हुआ है। जब 3 कोर्स कंबाइन होंगे तो तुम्हें कोर फॉर्मेशन रियल्म में ब्रेक थ्रू करने का मौका मिलेगा और तुम्हारा कोर गोल्डन कोर में बदल जाएगा। ये सब बातें याद करके वांग लिन सोचता है कि मैं अभी भी 3 कोर्स को कंबाइन नहीं कर सकता, पर फिर भी मुझे एक बार कोशिश करनी होगी। ये कहकर अपने 3 कोर्स को कंबाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोर्स को कंबाइन नहीं कर पाता और उसके मुंह
से खून आने लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अचानक शुलोग वो शोर से बाहर आ जाता है और वांग लिन पर अटैक करने के लिए जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।